है। अब हम पढ़ेंगे सॉल्वेशन ऑफ आयंस। ठीक है, अब आपको फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ सॉल्वेशन। जब भी मैं किसी आयन को लेती हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने लिया लिथियम, लिथियम आयन मीन्स Li पॉजिटिव। लिथियम आयन को जैसे ही मैं वाटर में डाल देती हूँ, अब वाटर का एक मॉलिक्यूल नहीं प्रेजेंट है, कैसे हैं, थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वाटर के। तो जैसे मैं लिथियम को वाटर में डालूँगी, क्या होगा, लिथियम पॉजिटिव के अराउंड वाटर का ओ दिस इज़ वाटर OHH, तो इसके ऊपर क्या, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव। तो ये क्या बना देगा, एक ऐसा टाइप का कॉम्प्लेक्स बना देगा कि जब भी मैं किसी पॉजिटिव आयन को लूँगी, जैसे मैं उसको वाटर में डालूँगी, उस पॉजिटिव आयन के अंदर के अराउंड वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड कर देंगे उस चीज़ को। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन। तो व्हाट इज सॉल्वेशन, द प्रोसेस इन विच सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, वाटर क्या बिहेव कर रहा है यहाँ पे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स सराउंड अ आयन, इट इज़ कॉल्ड एज सॉल्वेशन। जब मैं वाटर यूज़ कर रही हूँ एज अ सॉल्वेंट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन। कोई अदर और सॉल्वेंट ले रहे हैं तो जनरल क्या बोलेंगे, सॉल्वेशन। वाटर अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम, हाइड्रेशन। तो आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया है रेशियो की आपके पास में, कि जब लिथियम पॉजिटिव है उसके अराउंड 4 वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए, तो हम क्या बोलेंगे, इसकी क्या होगी, सॉल्वेशन हो गई है इस मॉलिक्यूल की। ठीक है, अब सॉल्वेशन कैसे हम देखेंगे इसको, कि जब मैं लिथियम की बात कर रही हूँ तो लिथियम का साइज़ क्या है, स्मॉलेस्ट साइज़। जैसे मैं नीचे जाते जा रही हूँ, कहाँ पहुँच गई मैं, सीजियम के पास पहुँच गई मैं, और सीजियम का साइज़ कैसे है पास, लार्जर साइज़। सीजियम जब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो सीजियम पॉजिटिव में चेंज होगा। जब मैंने लिथियम को वाटर में ऐड किया तो लिथियम के अराउंड में क्या आ गया, वाटर 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 और वाटर, और सीजियम के अराउंड में क्या आ गया, वाटर 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 और वाटर। लेकिन लिथियम और सीजियम में से किसकी ज़्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, सीजियम की या लिथियम की, सोचो ज़रा। लिथियम का साइज़ कैसा है, छोटा साइज़, तो जितना छोटा साइज़ है उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है उसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज, उतने ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वाटर के नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। सीजियम का साइज़ क्या है, बहुत बड़ा, पॉजिटिव चार्ज बहुत अंदर है, बाहर क्या सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, वो इतनी फोर्स से वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो लिथियम की हाइड्रेशन क्या है, ज़्यादा, सीजियम की हाइड्रेशन क्या है आपके पास, लेस। अब आपके पास जब भी हाइड्रेशन प्रोसेस है तो आपके पास बनता है प्राइमरी सॉल्वेशन शेल, और एक बनता है आपके पास सेकेंडरी सॉल्वेशन सेल। जब लिथियम के अराउंड, लिथियम पॉजिटिव के अराउंड एक लेयर बन गई वाटर मॉलिक्यूल्स की, फर्स्ट लेयर, इस फर्स्ट लेयर को बोलेंगे प्राइमरी सॉल्वेशन सेल। और लिथियम के अराउंड जनरली 4 वाटर मॉलिक्यूल्स आते हैं, आपने याद रखना, लिथियम सोडियम पोटाशियम। लिथियम सोडियम और पोटेशियम तीनों के लिए क्या बनते हैं, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स आते हैं, किस चीज़ में, इन प्राइमरी सॉल्वेशन सेल। प्राइमरी सॉल्वेशन सेल क्या है, कि आयन के अराउंड फर्स्ट लेयर कितने एटम्स की बन रही है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ प्राइमरी सॉल्वेशन सेल। अब लिथियम के पास बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, ये एक प्राइमरी सॉल्वेशन सेल नहीं है, और वाटर मॉलिक्यूल्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो और वाटर मॉलिक्यूल एक और लेयर बना देंगे लिथियम के अराउंड। ठीक है, सेकेंड लेयर को क्या बोलेंगे हम, सेकेंडरी सॉल्वेशन सेल। तो देर आर 2 सॉल्वेशन सेल्स, एक है प्राइमरी सॉल्वेशन सेल, एक है आपके पास सेकेंडरी सॉल्वेशन सेल। लिथियम हैज़ हाई पॉजिटिव चार्ज, प्राइमरी सॉल्वेशन सेल में जनरली कितने एटम्स होते हैं, 4 एटम्स, और सेकेंडरी सॉल्वेशन सेल्स भी बना सकते हैं, और एटम्स हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स वेरी कर सकते हैं, कितने भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आ सकते हैं। लेकिन सीजियम है, सीजियम का साइज़ बड़ा है, इस वजह से कितने आ सकते हैं यहाँ पे, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं इन प्राइमरी सॉल्वेशन सेल। लेकिन सेकेंडरी सॉल्वेशन सेल में नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, लेस, क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज क्या है, बहुत कम अंदर जाके है, ये इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये वाटर को खींच नहीं कर सकता। तो बोलने का मतलब है ये लिथियम हैज़ मोर वाटर मॉलिक्यूल्स, ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल नज़दीक आ गए लिथियम के, तो इसकी सॉल्वेशन क्या होगी,
वेरी वेरी हाई, बहुत ज़्यादा सॉल्वेशन हो रही है, लेकिन सॉल्वेशन ऑफ सीजियम इज़ वेरी 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 लेस एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द लिथियम। अब आप देखो कि जितनी ज़्यादा किसी की सॉल्वेशन है या जितनी ज़्यादा उसकी हाइड्रेशन है, उतनी ही क्या होगी, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज़ होगी। जितनी ज़्यादा किसी मॉलिक्यूल की हाइड्रेशन या सॉल्वेशन है, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, उसकी सॉल्वेशन एनर्जी रिलीज़ होगी। हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी इज़ वेरी वेरी लार्ज। यही रीज़न है क्योंकि लिथियम का साइज़ क्या है, स्मॉलेस्ट, और उसकी बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन हो जाती है, इसलिए हाइड्रेशन एनर्जी जो रिलीज़ होती है वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन सीजियम का साइज़ क्या है, बड़ा है, हाइड्रेशन कम है, और हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज भी क्या है आपके पास कैसी है, लेस है। ठीक है, अब हम बोलेंगे कि आयनिक मोबिलिटी, एक क्वेश्चन आता है इसमें से, आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी का मतलब आयन कैसे मूव करता है, आयनिक मोबिलिटी। अब हमें बताना है कि लिथियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, लिथियम सोडियम पोटाशियम, रुबिडियम पॉजिटिव और सीडियम पॉजिटिव, आयनिक मोबिलिटी का ट्रेंड क्या होगा, इस तरफ इंक्रीज करेगा या इस तरफ डिक्रीज करेगा। तो ये हम किस बेस के ऊपर बताएंगे, ऑन द बेस ऑफ सॉल्वेशन के ऊपर बताएंगे। तो लिथियम का साइज़ बहुत छोटा है, सॉल्वेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। तो लिथियम का साइज़ छोटा है लेकिन सॉल्वेशन बहुत ज़्यादा हो गई यहाँ पे, तो साइज़ क्या हो गया उसका, अल्टीमेटली इंक्रीज, बहुत बड़ा। लिथियम तो साथ चल रहा है लेकिन साथ साथ में इतने सारे वाटर मॉलिक्यूल भी साथ में चल रहे हैं उसका, तो साइज़ क्या हो गया इसका, इंक्रीज। अब खुद तो साइज़ छोटा है लेकिन किसका साइज़ बड़ा हो गया, सॉल्वेटेड आयन का साइज़ क्या हो गया, बहुत बड़ा। तो जितना बड़ा साइज़ है उतनी इसकी आयनिक मोबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो क्या बोलेंगे हम, लेस आयनिक मोबिलिटी। इज इट क्लियर। अब सीजियम का साइज़ क्या है, बहुत बड़ा साइज़ है सीजियम का, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल क्या है साइड में, लेस हैं। इसका साइज़ खुद छोटा था लेकिन वाटर मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा है, तो ये सारा ग्रुप क्या बन गया, बहुत भारी बड़ा ग्रुप बन गया, इसलिए इसकी आयनिक मोबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज। सीजियम का साइज़ खुद बड़ा है लेकिन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्या है, अराउंड लेस, तो देर इज़ लेस हाइड्रेशन, या हम क्या बोलेंगे, लेस सॉल्वेशन, या मैं सॉल्वेशन बोलूँ या हाइड्रेशन बोलूँ एक ही बात है, लेस सॉल्वेशन। तो लेस सॉल्वेशन की वजह से इसकी ये कंपैरेटिवली फास्ट मूव कर सकता है, तो हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेटेड जो आयन है उसकी मोबिलिटी क्या होगी आपके पास, मोर। तो एज वी गो डाउन साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग, हम क्या बोलेंगे, किसका साइज, आयन का साइज इंक्रीज, बट सॉल्वेटेड आयन साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज। सॉल्वेट आयन का साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो जितना छोटा साइज होगा तो आयनिक मोबिलिटी ऑल्सो डिक्रीज। तो एज वी मूव डाउन आयनिक मोबिलिटी क्या हो रही है आपके पास, डिक्रीज। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आपने पढ़ लेना है इसको। ठीक है, ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द ionic mobility and solvation of ions.